Hello students, welcome to my channel Academic Seek. In this video, I am going to start with the question number 1 of exercise 12.2. Chapter name is Surface Areas and Volumes. Question number 1 आपसे कह रहा है A solid is in the shape of a cone on a hemisphere with they, body their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं गिवन गिवन क्या है आपको स्टूडेंट्स रेडिया है दैट मीन्स रेडियस r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है और आपके पास रेडियस किसके इक्वल है हाइट के इक्वल है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है रेडियस इज इक्वल टू हाइट देयरफॉर एट हाइट विच इज h विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का। सबसे पहले आप क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई को आप एज इट इज रहने देंगे r स्क्वायर इज 1 स्क्वायर h इज 1 सो आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास आ जाएगा 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब आप क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई को आप एज इट इज रहने देंगे रेडियस आपका 1 क्यूब हो जाएगा which will be equal to how much 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपके पास क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। और आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो यानी कि पूरी बॉडी जो आपके पास सॉलिड बॉडी है इसका वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास क्या आया था स्टूडेंट्स 1/3 पाई। इसको आप ऐड कर देंगे किसके साथ 2/3 पाई के साथ तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी यहाँ पे आपके पास एलसीएम 3 आ जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा पाई प्लस 2 पाई तो पाई प्लस 2 पाई विल बी इक्वल टू 3 पाई/3। 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी क्या आ जाएगी पाई सेंटीमीटर क्यूब। So this is your answer. So volume of solid body is pi centimeter cube. This is your answer. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है पाई सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। मूविंग ऑन टू दी सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है रेशल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. आपके पास एक मॉडल गिवन है स्टूडेंट्स उस मॉडल में आपको गिवन क्या है सबसे पहले आप वो लिखेंगे व्हाट इज गिवन टू यू आपको डायमीटर गिवन है तो आप लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3/2 सेंटीमीटर। आपको लेंथ गिवन है ओवरऑल जो लेंथ है सॉलिड बॉडी की वो क्या है 12 सेंटीमीटर। क्लियर तो आपके पास अगर ओवरऑल लेंथ आपको गिवन है तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स और आपको कोन की हाइट गिवन है दिस इज द लेंथ ऑफ द सॉलिड बॉडी
and the height of cone. हाइट ऑफ कोन जिसको हम h1 मान लेंगे. हाइट ऑफ कोन को हम क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स? h1. हाइट ऑफ कोन h1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. और आपको अगर हाइट ऑफ कोन गिवन है स्टूडेंट्स तो आप क्या निकाल लेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे. हाइट ऑफ सिलेंडर. हाइट ऑफ सिलेंडर को आप क्या मान लेंगे? h2. h2 किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपके पास ओवरऑल लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर. इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2 + 2 के साथ. दैट मीन्स हाइट ऑफ वन कोन प्लस हाइट ऑफ द सेकेंड कोन. तो h2 will be equal to 12 - 4 which is equal to 8 सेंटीमीटर. h2 आपके पास क्या आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा. h2 is the height of the cylinder. h2 क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर है. और h1 क्या है? हाइट ऑफ द कोन. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप निकालेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स. बॉटम एंड वाला कोन और टॉप एंड वाला कोन. इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स मैंने लिखा है. वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? ⅓ पाई आर स्क्वायर h1. हाइट क्या है आपके पास? h1 है कोन की. सिमिलरली ⅓ पाई आर स्क्वायर h1. यहाँ पे आप देखिए आपके पास कॉमन आ रहा है तो हम क्या लेके लेंगे? ब्रैकेट के बाहर 2 ले लेंगे. 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 हो जाएगा. ट्वाइस को क्यों किया मैंने स्टूडेंट्स? क्योंकि ये दोनों क्या थे आपके पास? फॉर्मूला कॉमन थे. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 2 आउटसाइड दी ब्रैकेट. अब आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे. 1/3 पाई इज 22/7. रेडियस क्या है आपके पास स्टूडेंट्स? 3/2. 3/2 को आप 2 टाइम्स लिखेंगे. और हाइट क्या है आपके पास कोन की? 2 सेंटीमीटर. तो 2 को आप एज इट इज लिखेंगे. 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 से आपका 22 11 पे कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज क्या आ गई? ब्रैकेट के अंदर 11 मल्टीप्लाई विद 3 विल बी 33 एंड 33 मल्टीप्लाई विद 2 हो जाएगा अपॉन 7. सो 33 मल्टीप्लाई विद 2 इज 66. So 66/7 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स. अब आप क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h2. हाइट क्या है सिलेंडर की? h2 है स्टूडेंट्स. अब आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे. पाई क्या होता है? 22/7. आर स्क्वायर इज 3/2 एंड व्हाट इज h2? h2 इज 8 सेंटीमीटर. तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे. 2 4 ज़ा 8. 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 2 ज़ा 4 पे आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? अपॉन में क्या आएगा? 7. और ऊपर मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी? 396. क्या वैल्यूज आएंगी आपके पास? 396. तो वॉल्यूम आपसे क्या पूछ रहा है? सॉलिड बॉडी का पूछ रहा है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेशल मेड. तो इस पूरे मॉडल का जो आपके पास 2 कोन्स है और 1 सिलेंडर है, ये क्या है आपके पास? एक कंबाइंड मॉडल है. इस मॉडल का आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ एयर. जो इस कंटेनर के अंदर या फिर इस सॉलिड बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम है उसको आपको बताना है. तो आप कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द सिलेंडर या फिर इन द मॉडल विल बी वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन दी, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब. यूनिट्स लगाना आप भूलेंगे नहीं. अगर आप यूनिट्स लगाना भूल गए तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे एग्जाम में. वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन दी मॉडल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स क्या है आपके पास? 66/7. इसको आप ऐड कर देंगे 396/7 के साथ. तो 7 क्या आ जाएगा आपके पास? एलसीएम. और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास? 462. इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने पर 7 6 क्या होता है? 42. 4 रिमेनिंग. 7 6 42. सो 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द सिलेंडर. 66
centimeter cube is the volume of air contained in the cylinder. This is your answer of the question number 2. Moving on to the third question students. थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है. जो टॉप वाला आपके पास फिगर है ये क्या है, कंटेनर है. इस कंटेनर में क्या है आपके पास, गुलाब जामुन है. टोटल नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितने हैं, 45. और इन 45 गुलाब जामुन के साथ में क्या है, शुगर सिरप है. ठीक है, शुगर सिरप यानी कि जो लिक्विड होता है स्टूडेंट्स गुलाब जामुन के साथ में, लिक्विड जो आपके पास पार्ट है वो क्या है, इस कंटेनर में है. तो मैंने देखिए आपको डिफरेंट कलर्स के साथ क्या है सिग्निफाई किया है. गुलाब जामुन आपके पास रेड कलर में है और जो वेरियस जो आपके पास कलर्स के साथ में सिग्निफाई कर रहा हूँ ये क्या है, शुगर सिरप है या फिर वो लिक्विड जो गुलाब जामुन के साथ होता है कंटेनर में. अब आपको गिवन है कि गुलाब जामुन कैसा है, हेमिस्फेरिकल एंड्स है उसके और सिलेंड्रिकल बॉडी है बिटवीन में सिलेंड्रिकल बॉडी है और बॉटम और टॉप एंड कैसा है उसका, हेमिस्फेरिकल है. और उनके आपको डायमेंशंस गिवन है. ओवरऑल जो लेंथ है गुलाब जामुन की वो क्या है, 5 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर क्या है, 2.8 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे. यहाँ पर गिवन क्या है आपको, लेंथ किसकी, गुलाब जामुन की, विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. और आपको डायमीटर गिवन है. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द गुलाब जामुन, इट इज 2.8 सेंटीमीटर. ये गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको. दीज आर दी टर्म्स यूज्ड फॉर दी गुलाब जामुन. गुलाब जामुन तो आप सबने खाया होगा, तो आपको पता ही है कि उसकी शेप कैसी होती है. ठीक है, तो लेंथ आपके पास गिवन है, डायमीटर आपको गिवन है. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको निकालना है हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप. जो बिटवीन में टॉप और बॉटम एंड में आपके पास क्या है, हेमिस्फेरिकल बॉडी है और जो बिटवीन में क्या है, सिलेंड्रिकल बॉडी है. सिलेंड्रिकल बॉडी का आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है. सो हाइट ऑफ ए सिलेंडर, हाइट ऑफ ए सिलेंडर आप कैसे निकालेंगे, लेंथ को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, रेडियस के साथ. रेडियस ऑफ द टॉप एंड ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉडी प्लस रेडियस ऑफ द बॉटम एंड ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉडी. तो आर टी किसको सिग्निफाई कर रहा है, रेडियस किसका, टॉप एंड ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉडी का. जो टॉप एंड है हेमिस्फेरिकल बॉडी का उसका रेडियस, उसको ऐड करेंगे आप किसके साथ, बॉटम एंड का जो हेमिस्फेरिकल बॉडी है उसके साथ में. तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी सिलेंडर की. सिलेंडर की हाइट को मैं h लेट कर रहा हूं, इक्वल टू लेंथ क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ है आपके पास 5 सेंटीमीटर. इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे रेडियस के साथ. डायमीटर क्या है 2.8, तो रेडियस आपके पास क्या बन जाएगा, if diameter is 2.8 what will be the radius, radius will be equal to 2.8 divided by 2 which will be 1.4 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या आ जाएगा आपके पास 1.4 प्लस 1.4. ये 1.4 कौन सा है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट. हेमिस्फेरिकल बॉडी के दोनों रेडियस को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया. तो आपके पास हाइट क्या आ जाएगी 5 माइनस आपके पास हाइट क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 5 माइनस 2.8 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 2.2 सेंटीमीटर. तो आपके पास हाइट क्या आ गई सिलेंडर की 2.2 सेंटीमीटर आ गई. अब आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले निकालना होगा गुलाब जामुन का वॉल्यूम. तो आप वॉल्यूम क्या निकालेंगे, सबसे पहले टू हेमिस्फेरिकल एंड्स का वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर्स. टू हेमिस्फेयर्स कौन कौन से, बॉटम और टॉप एंड के. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है स्टूडेंट्स, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब. तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा. यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट करेंगे आप, विच विल बी इक्वल टू 2
मल्टीप्लाई विद 2/3, पाई इज 22/7 और रेडियस आपके पास क्या है 1.4 है। तो 1.4 को आप क्या करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, विच विल बी 14/10 3 टाइम्स। ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। क्लियर है? अब आप कैंसिल करना शुरू करेंगे। 7 2 क्या होता है 14। अब आप इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, जो रिमेनिंग टर्म्स है आप इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो है वो आंसर डेसिमल में आ जाएगा, या फिर आप इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, बताइए। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस? रिजल्ट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 3 4 इसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या रिजल्ट आएगा 3 4 4 9 6 डिवाइड बाय 3000, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, और ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। 34496/3000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप एज इट इज रहने देंगे। ये आपके पास क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर आ गया, एज इट इज रहने दें इसे। अब आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो बिटवीन वाला पार्ट है हेमिस्फीयर्स के बीच में, उसको आप निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई r² h। व्हाट इज पाई 22/7, रेडियस इज 14/10 2 टाइम्स, एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, हाइट है आपके पास 2.2, हाइट क्या है आपके पास 2.2 सेंटीमीटर, विच विल बी 22/10। 7 2 14, डेसिमल्स को आप एज इट इज रहने देंगे, यानी कि अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा 1000, और मल्टीप्लाई करने पे ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 13552 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, यानी कि गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 30% के साथ। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितने हैं 45। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 जो गुलाब जामुन है इस कंटेनर के अंदर, उस कंटेनर के अंदर कितना सिरप आएगा वो आपको कैसे पता लगेगा, जब आप 30% को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन के साथ। और टोटल नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितने हैं 45, तो 45 को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, शुगर सिरप used in 45 gulab jamuns is equal to how much 30% of its volume। तो वॉल्यूम किसका 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है वो क्या है स्टूडेंट्स, गुलाब जामुन का वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो दिस विल बी 30% ऑफ हाउ मच 13552 डिवाइड बाय 1000। ये क्या है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर्स क्या है आपके पास 34496 डिवाइड बाय 3000। क्लियर है स्टूडेंट्स। और टोटल नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितने हैं आपके पास 45, तो आप 45 को भी क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, गुलाब जामुन कितने हैं कंटेनर में 45 है, 45 गुलाब जामुन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45 के साथ। आपके पास क्या रिजल्ट आएगा 30/100। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे,
3000, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर 40656। ठीक है, आपने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 13,552 को। यहाँ पे आपके पास सेम रिजल्ट रहेगा 34496। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 45 के साथ। अब आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है इनको क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे। तो आपके पास रिजल्ट आएगा 30/100 मल्टीप्लाई विद, ऐड करने पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी 75152 डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाई विद 45। तो यहाँ पे आप जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, 300 है, इसको आप एज इट इज रहने देंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म्स को। जो आपके पास टर्म्स गिवन है कहां पर, न्यूमरेटर में, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा 3381740, 3381740 डिवाइड बाय 1234 टाइम्स 0। जीरो से आपका अगेन जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास पॉइंट कहां पर आएगा स्टूडेंट्स 1 2 3, 3 टर्म्स के बाद। तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा 338.174 here centimeter cube. So sugar syrup used for the 45 gulab jamuns will be 338.174 centimeter cube. तो 45 अगर आपके पास क्या है गुलाब जामुन है, 45 आपके पास गुलाब जामुन है, तो शुगर सिरप कितना यूज होगा, शुगर सिरप यूज्ड will be 338.174 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस वॉल्यूम का आपके पास क्या होगा, शुगर सिरप यूज होगा 45 गुलाब जामुन के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड with 4 conical depressions to hold pens. ठीक है, the dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depressions is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, लेंथ विच इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर और हाइट आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये आपके पास जो सॉलिड बॉडी है सामने, ये क्या आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसमें 15 सेंटीमीटर क्या है आपके पास लेंथ है, और आपके पास 10 सेंटीमीटर क्या है इसकी विड्थ है, 3.5 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है कि रेडियस जो है डिप्रेशन का, किस डिप्रेशन का, इसमें जो पेन स्टैंड्स आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, वुडन एक ब्लॉक है, उसके बीच में क्या बनाए गए, पेन स्टैंड्स बनाए गए। ये जो 3 होल्स दिख रहे हैं, ये क्या आपके पास पेन स्टैंड है। तो पेन स्टैंड अगर आपके पास है तो ये किस शेप में है स्टूडेंट्स, ये कॉनिकल शेप में है। पेन स्टैंड किस शेप में होगा, कॉनिकल शेप में, क्योंकि पेन जो है स्टूडेंट्स, वो आपकी जो पेन की टिप होती है वो किस शेप में होती है, कॉनिकल शेप में होती है। पेन आपका कुछ इस तरीके से होता है, देखिए पेन आपका कुछ, आप जैसे हाथ में पकड़ते हैं तो पेन का टॉप ये है और पेन का बॉटम किस शेप में होता है, इस शेप में होता है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या है, ये एक कॉनिकल पार्ट है। ठीक है, ये जो इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट तो कहाँ रहेगा, वुडन ब्लॉक के ऊपर रहेगा। ठीक है, वुडन ब्लॉक के ऊपर रहेगा इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट, और जो ये कॉनिकल पार्ट है ये कहाँ चला जाएगा, वुडन ब्लॉक के अंदर। दिस कॉनिकल पार्ट वुड बी इंसर्टेड इनटू द वुडन ब्लॉक। तो इसका जो आपको डायमेंशंस गिवन है कॉनिकल पार्ट की, वो क्या है 0.5 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है और 1.4 सेंटीमीटर क्या है उसकी हाइट है। तो आपके पास क्या हो गई, 2 सॉलिड बॉडीज हो गई। तो
तो आपसे क्या पूछ रहा है कि पूरे के पूरे इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा। जो पूरा का पूरा ये वुड का स्टैंड है इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो पहले आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आपके पास बताइए लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, और हाइट क्या है 3.5 सेंटीमीटर, इसको आप 35/10 लिख लेंगे। 10 से आपका 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 525 सेंटीमीटर क्यूब। 525 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आपको वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। ये जो कॉनिकल पार्ट है ना वुडन ब्लॉक में जहां इंसर्ट हो रहा है पेन, वो क्या निकालना है आपको, उसका वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, ये किस शेप में है, कोन की शेप में है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7। व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 5/10। 5/10 को आप 2 टाइम्स लिख लेंगे, और हाइट क्या है 1.4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 14/10। 7 से आप कैंसिल आउट करेंगे 14 को, 2 पे चला जाएगा। 2 से आप 10 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 10, 5 से 5 कैंसिल आउट, अगेन 5 से 10 को आप 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से 22 आपका 11 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे टर्म्स को। 11/30 आपके पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड विल बी इक्वल टू हाउ मच, वॉल्यूम ऑफ वुड, volume of wood in the entire stand, in the entire stand will be equal to the volume of cuboid plus volume of cone। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपके पास क्या आया था स्टूडेंट्स 525, और 525 को आप ऐड करोगे इसके साथ वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ विच इज 11/30। तो आपके पास 30 क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। 30 क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 30 को आप मल्टीप्लाई करोगे 525 के साथ तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा 15750, प्लस कर देंगे आप 11। तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने पे आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 15761 डिवाइड बाय 30। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो कैंसिल आउट करने पे आपके पास क्या वैल्यूज आएगी 5255.36 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 5 क्या होता है 15, 3 2 6, 1 कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, 3 5 15, अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 3 9 एंड 2 कैरी फॉरवर्ड। तो आपके पास 3 6 18 पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपका जो जीरो था उसने क्या किया, आपका पॉइंट को रिप्लेस कर दिया। 3.6 से पॉइंट कहाँ आ गया आपके पास 5.3 के पास आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बॉडी विल बी 525.36 सेंटीमीटर क्यूब। जो एंटायर वुडन ब्लॉक है आपके पास क्यूबॉइड शेप का, इसका वॉल्यूम क्या आएगा आपके पास 525.36। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। I hope all the 4 questions of the exercise 12.2 is clear to you. In the next video, I will solve the remaining questions of the exercise 2.12.2.